जोहार दोस्तों, जय झारखंड। तो आज हम लोग इस जो वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वह है अध्याय 13 का सांख्यिकी का है बेसिक। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 13 है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने से क्या होगा कि हम लोग जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो में आपको यानी कि 3 विधि से हम लोग मैथ निकालने आपको सिखाएंगे जो आपको प्रश्नावली में पढ़ना है। और देखिए यहाँ जो हम लोग मैथ निकालेंगे 3 विधि, वह 3 विधि कौन कौन है, यानी कि पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपका कौन यानी कि कल्पित, और तीसरा आपका क्या है, पग विचलन। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दिल थाम करके बैठे रहिए और इस वीडियो को देखिए। यानी कि हम आपको तीनों टाइप का मैथ इसमें बताएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद फ्रेश माइंड से इस वीडियो को देखिए, तो आपको मजा आएगा। यानी कि मजा ही मजा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ निकालने हम लोग जा रहे हैं यानी कि तीनों विधि से। यानी कि 3 विधि कौन कौन है। पहला नंबर प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का हो जाता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे क्या जाता है सिग्मा एफ आई। ये हुआ पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग को क्या हो जाता है, कल्पित विधि। इसमें हम लोग को क्या जाता है सूत्र, यहां जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं। इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे क्या जाता है सिग्मा एफ आई। इसको थोड़ा सा प्लस इसके बीच में सीधा में से, ये हो गया मेरा क्या हो गया दूसरा। अब तीसरा विधि हम लोग का क्या है, देखिए तीसरा विधि जो आपका है पग विचलन। पग विचलन में क्या होता है, देखिए इसका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई हो जाता है बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई हो जाता है। ये तीनों विधि से पढ़े। अब तीनों विधि का प्रयोग कहाँ करना, यही तो बात हम लोग को जानना है यहाँ कि 3 विधि तो पढ़ना है सर, लेकिन यहाँ करेंगे कहाँ इसका प्रयोग। तो टेंशन मत लीजिए, आपको हम सब बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ एक चीज हम लोग का छूट गया है, यानी चलिए हम लोग को यहाँ एक छूट गया था, इसमें होता है ये पहला विधि है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई सिग्मा एफ आई। दूसरा का हो गया कल्पित विधि का हो गया ये प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे क्या हो गया सिग्मा एफ आई। तीसरा पग विचलन विधि यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। हम लोग इसको तीनों को देखेंगे कैसे कहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपका वर्ग अंतराल हम लोग को सिंपल रहता है, यानी कि छोटा रहेगा, तो हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। अगर वर्ग अंतराल यानी कि ये वाला अगर बड़ा है तो हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, अगर इससे भी बड़ा है तो इसको प्रयोग करें। यानी कि आप जो भी विधि प्रयोग कीजिए उससे कोई टेंशन नहीं, सबका आंसर एक ही आएगा। लेकिन फर्क क्या है सर, तो फर्क यही है कि आपको जो यहाँ डाटा आएगा जब आपको इसका प्रयोग करेंगे यानी कि बड़ा संख्या रहेगा यहाँ, तो आपको ज्यादा गुना करना पड़ेगा। यही सब फर्क है और कुछ फर्क होने वाला नहीं है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपका डाटा छोटा आएगा जिससे आप गुना आसानी से कर सकते हैं। तो आपको हम इस क्वेश्चन को तीनों विधि से सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, हम लोग यहाँ कॉलम को हम बना लिए। सबसे पहले जो डाटा दिया है ये मेरा वर्ग अंतराल हो गया। अब विद्यार्थियों की संख्या हम लोग लिखे नहीं है, इसको लिख लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या क्या है लिखते हैं हम लोग इसमें। इधर चला गया,
चलिए विद्यार्थियों की संख्या हम लोग लिखते हैं इसमें 2 3 7 6 6 6। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको टोटल जोड़ते हैं तो इसको याद रख, अभी पहले हम लोग इसको वर्ग चिन्ह निकालते हैं। चलिए पहले इसके बाद में वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा होता है, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। सीमा अरे बटे क्या हो जाता है 2। ये हो गया आपका क्या वर्ग चिन्ह निकालने का। ठीक है, जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा यहाँ लिखा है, ये वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। तो वर्ग चिन्ह हम लोग देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे 10 और 25 को जोड़ेंगे, यानी कि देखिए ना, चलिए आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 25 प्लस 10 कीजिए या 10 प्लस 25 कीजिए, कितना है 25 और 10 कितना हो गया 35। 35 को भाग देते हैं हम लोग 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितना निकल गया 17.5 निकल गया। फिर इसी तरह से हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा, मिटाने वाला है, इसको जोड़ते हैं हम लोग, देखिए कितना आ जाएगा आपका 25 और 40 यानी 65 है ना। 65 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, 65 को 2 से देंगे कितना आ जाएगा, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी कितना आ गया, ये 32 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए इसको हम लोग यहां से भी आप चल सकते हैं कि यहाँ कितना बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, सही आया ना, 40 65 का तो 32.5। फिर देखिए कितना 40 और 55, 40 55 कितना हो गया 5 4 9। इसको हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, बचा एक यहाँ चल गया 2 से 3 14 47 पॉइंट कितना आ गया, ये 5 आ गया। देखिए बढ़ कितना रहा है, सो दिमाग लड़ा के हम लोग भी कर सकते हैं, यानी कि लगभग 15 बढ़ रहा है। तो 15 जोड़ते जाइएगा तो और आपका हो जाएगा, यानी कि 15 जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 62 हो जाएगा। 62 पॉइंट यानी 62 पॉइंट कितना 5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77.5। फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 92.5। ये हो गया। अब देखिए यहाँ का कॉलम जो बनता है हम लोग को क्या बनता है, यानी कि एफ आई और क्या बन जाता है एक्स आई बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई कितना है, जोड़िए 6 12 6 18 और कितना 2 20 और 7 3 10 कितना आ गया 30 आ गया ये। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिखे एफ आई इंटू एक्स आई, कौन है एफ आई ये है एक्स आई ये, दोनों को गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, गुना करके यहाँ लिखते जाना है, यानी कि कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 और 1 कितना 35, यही आ रहा है। देखिए ऐसा करके गुना कर लीजिए, क्या 5 दूनी 10 के 0 7 दूनी 14 15 के 5 2 एकम 2 और 1 3 पॉइंट है, एकम के बाद का 0 का वैल्यू नहीं, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 5 दिया 15 के कितना आ गया 5, अब पॉइंट का पॉइंट दे दीजिए 3 दूनी 6 है कितना आ गया 7, 3 दिया कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 के 5, हाथ में कितना 3 सती 49 49 और 3 कितना हो गया 52 का 2, हाथ में 5 7 चौका 28 और 5 कितना हो गया 33, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। फिर इससे इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 5 कितना हो गया, यानी कि 6 5 30 का क्या हो गया 0, 6 दूनी 12 और 3 15 का कितना हो गया 5, हाथ में 1 6 6 36 और 1 37 कितना हो गया 37 5 हो गया। फिर इसी तरह से इसको गुना करेंगे हम लोग 77.5 गुना कितना 6 6 5 30 के 0 6 7 42 42 और 3 कितना हो गया 45 45 का कितना आ गया 5 आ गया, और
6 सते 42, 42 अच्छा कितना आ गया 46, कितना आ गया 465 आ गया। इसी तरह इसको गुना करके हम लोग लिखेंगे, कितना आ जाएगा 92.5, 6 से गुना करेंगे 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 9 6 54, 54 अरे कितना हो गया 55, यानी कितना आ रहा 555 आएगा। अब इसको हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। टोटल जोड़ना है, ठीक है। तो टोटल जोड़ के कितना आएगा, देखिए टोटल जोड़ के आएगा आपका कितना आएगा 1860 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जोड़ने का आप लोग तो जानते होंगे। अब देखिए ये मेरा आ गया 30। पहला विधि हम लोग कौन सा विधि निकाल रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। देखिए पहला विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे क्या आ जाता है सिग्मा एफ आई आ जाता है। तो क्या है देखिए ये कितना है 1860 आ गया, 1860 बटे कितना 30 आ गया, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 छक 18, फिर 3 दूनी कितना 6 आ गया, यानी कि आपका कितना आ गया 62। यानी कि इसका हम लोग प्रत्यक्ष विधि से जब निकाले तो कितना आंसर आया 62। कोई भी विधि से निकाले चाहे प्रत्यक्ष कल्पित पग विचलन आंसर वही आएगा, लेकिन सबका बनाने का थोड़ा नियम जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग इस विधि को देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा कौन सा विधि, कल्पित में चलते हैं हम लोग। कोई भी विधि बनाइए याद रखिएगा यहां तक आपको जो है करना समय होगा, यहां के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की क्वेश्चन हम लोग प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए हम लोग पहला विधि सीख चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग इसका कल्पित में। तो कल्पित में चलेंगे तो इसमें 2 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा हम लोग को। कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, देखिए इसका हम लोग एक्स आई के बाद होता है निकालना पड़ेगा डी आई, क्योंकि सूत्र में क्या होता है डी आई, ठीक है। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला हो जाता है एक्स आई माइनस क्या हो जाता है ए हो जाता है। और यहाँ क्या लिखते हैं अब हम लोग एफ आई लिखेंगे और डी आई, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष में हम लोग एफ आई एक्स आई लिखे थे, यहाँ हम लोग डी आई को बढ़ रहे हैं तो डी आई। अब देखिए डी आई निकालेंगे कैसे हम लोग, देखिए डी आई देखिए ए किसको माने ये है, ठीक है, ये है ध्यान दीजिएगा। ये किसको मानेंगे, देखिए इसमें से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो जिसको हम लोग थोड़ा सा घटाने में देखते हैं आसान किसमें थोड़ा सा पड़ेगा, तो चलिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं ताकि घटाने में आसान पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए कैसे घटाएंगे। ये हो गया एक्स आई, यानी एक्स आई में ए को घटाते जाना। कहने का मतलब है कि पहला आपका एक्स आई मान लीजिए 17 पॉइंट कितना है 17.5 है, और आप घटा रहे कितना ए क्या है, देखिए 47 पॉइंट कितना है 5 है। तो ध्यान दीजिएगा 5 में 5 गया क्या हो गया 0, 7 में 7 गया क्या हो जा रहा है 0, ठीक है। यानी कि अब घटा लीजिए, किसको घटाना ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिए आसान पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 17 5 कितना 0 0 कितना बच गया 3, यानी कि 30। इसमें घटा माइनस कितना आ गया, ये माइनस आ गया 30, ठीक है। अब इसी तरह इसको दूसरा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका घटा के माइनस शायद 15 आ जाएगा ना जी। देख लेते हैं घटा के क्या, यानी कि 47.5 में 32.5 0 5 1 यानी माइनस 15, यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 45। अब घटा के क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ गुना किसको किसको करना है एफ आई और डी आई को मान का गुना करना है, आपको ध्यान रखना है एफ आई डी आई। तो देखिए 30 दूनी कितना हो गया -60, 15 तिया -45, 7 गुना 0 कितना आ गया 0, 15 छक्के 90,
और ये कितना 30 छके 180 और 45 छके कितना हो जाएगा 6 पचे 30 45 छके यानी कि 6 पचे 30 6 चौका 24 3 27 कितना हो जाएगा 270। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई और यहाँ क्या लिखेंगे डी आई। तो आपको यहाँ क्या करना माइनस वाला एक साथ जोड़ लेना है प्लस वाला एक साथ, उसके बाद क्या करना है जो बड़ा उसमें घटा देना है। तो यहाँ देखिए जोड़ घटा करके करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं इसको कितना आ जाएगा 270 180 और 90 जीरो कितना हो जाएगा 9 8 17 17 और 3 कितना आ जाएगा 500 कितना आ जाएगा जोड़े आप लोग कितना आएगा 540 आ जाएगा। आप लोग जोड़ सकते हैं माइनस वाला एक साथ जोड़ लीजिए प्लस वाला एक साथ, उसके बाद क्या कर देना है घटा देना है। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग देखिए कल्पित का सूत्र क्या हो जाता है और घटाए नहीं है ना 540 कितना घटाओ 60 40 100 105 तो कितना हो जाएगा 5 3 435 कितना जा रहा है 435 आ रहा है। चलिए ठीक है अब चलते हैं हम लोग कौन सा विधि कल्पित कल्पित विधि। सूत्र हो जाता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई हो जाता है। देखिए ये कितना निकल गया मेरा 435 निकल गया बटे कितना हो जा रहा है आपका 30 हो जा रहा है। तो अब यहां से देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा जोड़ने घटाने में लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है और एक यहाँ थोड़ा सा एक का मान हम लोग नहीं लिखे ना 47 पॉइंट कितना है 5 है प्लस क्या हो जाएगा 47.5 हो गया। ये कितना मेरा आ गया 435 बटे कितना हो जा रहा है यह 30 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको देखिए हम लोग भाग दे करके इसमें जोड़ सकते हैं या तो फिर एलसीएम दे सकते हैं। तो सबसे आसान क्या रहेगा कि भागा दे दीजिए और इसमें क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, उससे उतना लफड़ा से बचने के लिए। देखिए यहाँ 3 से सबसे पहले हम लोग 435 को काटते हैं 3 से कितना आ जाएगा 3 एकम 3 हो गया बचा एक चल गया यहाँ कितना आ जाएगा 3 चौके 12 फिर कितना बच गया 1 3 5 15 एक अंक के बाद 0 है एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यानी कि कितना आ गया मेरा आ गया इधर चलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कितना 47.5 प्लस कितना 14 पॉइंट कितना आ गया 5 यानी कि जोड़ेंगे तो 5 5 10 के क्या आ जाएगा 0 47.5 आ गया 14 पॉइंट कितना आ गया 5 5 5 10 के 0 7 4 11 12 के 2 5 और 1 6 कितना आ गया 12। देखिए इस विधि से हम लोग का भी आंसर क्या आ गया यानी कि 62। अब चलते हैं हम लोग तीसरा विधि में चलते हैं ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका तीसरा नंबर पे यानी कि तीसरा नंबर कहने का मतलब पग विचलन। अब यहां से भी हम लोग को एक स्टेप उसमें आगे बढ़ना आगे किसमें बढ़ना देखिए इसमें हम लोग को निकालना पड़ता है ui। ui का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका यानी कि आपका di माइनस क्या ये नहीं एक्स आई माइनस चलिए देखिए इसमें से आप लोग हम लोग देखिए ui निकल यहाँ क्या हो जाएगा मेरा अब यहाँ हो जाएगा आपका एफ आई इंटू क्या हो जाएगा ui
ध्यान दीजिए। अब क्या है कि इसको आप रख भी सकते हैं या मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं, इससे कोई हम लोग को लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ये। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये को क्या माने हैं, देखिए यहाँ 47 पॉइंट क्या है 5 है, तो अब बैठाते जाइएगा। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स आई माइनस ये, तो देखिए घटाते कितना बचा था, 30 बचा था, यही आएगा ना, देख लीजिए। यानी कि एक्स आई मेरा कितना है 17.5 है। फिर हम लोग क्या घटाएंगे, ए, ये घटेगा यानी कि कितना, ये 47 पॉइंट कितना है 47.5, यानी कि 0 0 कितना 3, यानी कि कितना बच जाता है -30 बचता है। एच, अब एक यहाँ नया चीज आया है एच। एच किसको बोलेंगे, एच हम लोग बोलते हैं इसका वर्ग अंतराल को बोलते हैं, कितना है, और वर्ग अंतराल का सूत्र क्या होता है, ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा होता है। यानी कि इन दोनों का गैप क्या जा रहा है, डिफरेंस क्या जा रहा है, देखिए यानी 10 घटेगा तो कितना हो जाता है 15, यानी कि इसको 15 से हमको क्या करना है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा -2। अब देखिए इसी से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, फिर इसको देखिए निकले 15 से भाग देंगे कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3। इस तरह से मेरा आ गया। अब देखिए अभी तक आप समझ चुके होंगे कि देखिए जैसे जैसे हम लोग अलग अलग विधि जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए डाटा मेरा क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और गुना करने में क्या होते जा रहा है, आसान पड़ता जा रहा है। आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो अभी आपको हम बताएं कि कैसे भाग देना है, तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन इसको आप इसको हम लोग पग विचलन से नहीं लिखेंगे तो पर भी चलेगा, और लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब इसका देखिए, अब यहाँ क्या बोला, एफ आई और यू आई, कहाँ है एफ आई ये, और गुना करना है यू आई को, यू आई ये देखिए, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा -4, 3 एक का कितना हो गया -3, 7 गुना 0 क्या हो गया 0। अब देखिए ये कितना हो गया 6, एकम कितना हो गया 6, फिर 6 दूनी कितना हो गया 12, अब फिर देखिए कितना हो गया 6 दिया कितना हो गया 18। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई और क्या यू आई, पहले माइनस वाला जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस वाला जोड़ के घटा दीजिए, कितना हो रहा है 4 3 कितना हो गया 7, 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 12 और 6 18, 18 कितना हो गया 36, 36 में 7 घट जाएगा तो कितना 29 आ गया हम लोग का। ठीक है, अब विधि कौन सा चल रहे हैं लोग, पग विचलन से चल रहे हैं, पग विचलन, पग विचलन से हम लोग माइनस निकाल रहे हैं। तो क्या होता है सूत्र इसका, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा क्या एफ आई इंटू क्या हो जाता है एच हो जाता है। ठीक है, अब ए का मान बैठाते हैं हम लोग, ए का मान कितना है 47 पॉइंट कितना है 5 है। अब ये देखिए कितना है 29 है। ठीक है, अब बटे कितना हम लोग का, ये कितना 30 है। ठीक है, अब h का मान मेरा कितना है 15 है, h यानी कि जो गैप चल रहा है वो कितना है 15 है। 15 से काटिए इसको एक बार में, इसको कितना बार में 2 बार, इसको 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 47.5 और 29 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62। यानी कि इस तरह से हम लोग तीनों तरह से यानी कि माध्य निकालना सीख चुके हैं, और इस प्रकार से आपको कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर एक बार दिक्कत हो रहा है तो इसको फिर से देख लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।